कुछ स्वर्गदूतों को 2 पंखे होता है, कुछ स्वर्गदूतों को 4-4 पंखे होता है, कुछ स्वर्गदूतों को 6-6 पंखे होता है। देखिए 2 पंख वाला स्वर्गदूत है, 4 पंख वाला स्वर्गदूत है और 6 पंख वाला स्वर्गदूत। जैसे कि खरूबियों और सराफियों के बारे में जब आप पढ़ते हैं, उन्हें 6 पंख हैं। उनके ड्यूटी के हिसाब से उन्हें पंख का भी जरूरत है। जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नजदीक रहता है, सिंहासन के पास रहता है, उनके सिंहासन को लेकर उड़ता है। हमें यह भी मालूम है खरूबियों के ऊपर परमेश्वर के सिंहासन को रखता है और परमेश्वर के सिंहासन को लेकर उड़ने के काम खरूबियों के होता है। तो उनको 6 पंखों की जरूरत है। साफ यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 6 में कहता, 2 पंखों से वो अपने चेहरे को ढकता है, 2 पंखों से अपने पाँव को ढकता है, 2 पंखों से उड़ते हुए दिन रात बिना विश्राम से एक दूसरे से ये कहता है, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। सेनाओं के यहोवा कल भी पवित्र थे, आज भी पवित्र है और युगान युग पवित्र रहेगा। वो स्वर्ग में भी पवित्र है, धरती में भी पवित्र है। जहां पर भी खुदावंद की स्वभाव में फर्क नहीं आता। तो इसी प्रकार अपने काम के हिसाब से स्वर्गदूतों की पहचान होता है, अलग अलग तरीके से होता है। उनको अलग अलग शेप होता है, शक्ल होता है। स्वर्गदूतों की अलग अलग शक्ल होता है। जैसे अपनी ड्यूटी, अपनी ग्रेड, अपनी कैटेगरी पर अलग अलग शक्ल भी होता है। और मैंने कहा था एक स्वर्गदूतों में इतनी बड़ी ताकत होता है। कल मैंने कहा था एक स्वर्गदूत एक रात को एक ही तलवार से 1,85,000 लोगों को मार गिराने का ताकत है। मैं बोलता इतना नहीं, इससे भी ज्यादा ताकत होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्णन एक स्वर्गदूत की ताकत जो हमें पाया गया वो यहाँ पर है, ये युद्ध के विषय में। उसके लिए आपको पढ़ना दूसरा राजा 19 अध्याय 35वीं आयत। उससे पहले भी हमें मालूम है निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय में जो पासा के नियम दिया था, उस वक्त परमेश्वर ने ऐसे आज्ञा दिया, जिन जिन घरों के दरवाजों और चौखटों पर बर्रे के लहू, मेमने के लहू का निशान नहीं है, उनके अंदर प्रवेश करके क्या करना है, उस घर की पहलौठे को मार गिराना। आपको पता है जिन जिन घरों के दरवाजों पर निशान नहीं थे, इवन मिस्र के फरो के घर के अंदर भी प्रवेश हुआ, वो फरो के पहलौठे यानी पहला बेटे को भी मार गिराया है, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा था। इस्राएल के लोग इसलिए बच पाए क्योंकि परमेश्वर ने अपने भक्त मूसा के जरिया इस विपत्ति से बचने के उपाय बताया था। वो था एक मेमने, एक बर्रे को जबा कर कर उनके लहू उनके घरों के दरवाजों में और चौखटों में लगाना करके, वैसे वो लोग बच गए। यहां मैं ये कहना चाहता हूं, स्वर्गदूतों को इतनी अधिकार है, इतनी ताकत है, वो राजा को भी नहीं देखता, मंत्री को भी नहीं देखता, प्रजा को भी नहीं देखता। जिन जिन के घर के अंदर वो प्रवेश करने का इतनी ताकत रखता है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा, जिन जिन घरों में मेमने के लहू का निशान है, हालेलुया, उस घर में प्रवेश नहीं कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस लॉकडाउन के दौरान एक प्रभु का दास ने गीत लिखा था,
यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं मने कहलू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, यीशु का नाम मेरे घर की सुरक्षा। चुराने वाले महामारी चुराने वाले महामारी और हम सीखेंगे इन स्वर्गदूतों के कुछ ऐसे कैटेगरी उनके सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है। यहेजकेल प्रवचन पुस्तिका 28 अध्याय 11वीं आयत से पढ़ना, 28 की 11वीं आयत से पढ़ना है। वो सृष्टि किन वस्तुओं से बनाया था, कौन पढ़ेंगे? यहेजकेल 28 अध्याय उसकी 11वीं आयत से। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, बोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर। बोर के राजा, देखे स्वर्गदूतों के नाम, बोर के राजा। हाँ, वो कल हमने सीखा था, बोर के रोशन सितारे, बोर के रोशन सितारे। आज का था सोर के राजा, क्योंकि सोर सीदोन ऐसे जगह पर राज करता था। सोर के राजा। हाँ पढ़िए। सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा योग कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। देखिए 3 क्वालिटी, उत्तम से भी उत्तम, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। कल हमने कहा था उनके पास बुद्धि और ज्ञान बड़ा है, और सुंदरता में सर्वांग, आहा इतनी सुंदर है। अब आगे पढ़िएगा। तू परमेश्वर की अदन नामक वादी में था, तू परमेश्वर के एदन नामक वादी में था। इसका मतलब इस स्वर्गदूत को कहाँ रखा था? एदन के वादी में रखा था। आगे, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा। तेरे पास, रुक, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल, सब भांति के मणि और सोने की पहरावे थे। देखिए उसके पहनावा देखो, पहनावा नहीं, बाइबल शास्त्र का तो उसको बनाया ऐसा था। ये दुनिया की सबसे बहुमूल्य रत्नों से, मणियों से इनकी सृष्टि है। और इतना भी नहीं, नीचे पढ़िएगे, तेरे डफ और बांसुरियां सूची में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में ठीक है। देखिए उसकी खासियत बताई है, कैसे चमक था, कैसे मणि था, कैसे रूप था। इसी प्रकार इतनी अनुग्रहित तरीके से, हालेलुया, हम देखते हैं 28 की 14 आयत, यहेजकेल की प्रवचन पुस्तिका 28 अध्याय 11वीं आयत से जब हम देखते हैं, इतनी खूबसूरत, यानी स्वर्गदूतों को इतनी अनुग्रहित, खूबसूरत बुद्धि और ज्ञान सर्वांग सुंदर से बनाया गया। और डफ
और जितने भी बाजे बांसुरियां, हालेलुया, सब कुछ उसी पर बना हुआ था, उसके शरीर पर बना हुआ था। वो पंख फसार कर पर्वत को ढांकता था। इतनी परमेश्वर के पर्वत के ऊपर पंख फसार कर रहता था। इतनी शोभायमान, इतनी तेजस्वी, इतनी अनुग्रहित एक प्राणी है स्वर्गदूतों के बारे में। कब तक? जब तक उनके अंदर, उसके नीचे आयत पड़ी है, हाँ, जिस दिन से तू फिरता गया, हाँ, और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, तब तक, हाँ, तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तू अपने चाल चलन में निर्दोष रहा। आगे, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर, तू पापी हो गया, इसलिए मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के आग सरी के चमकने वाले मणियों से बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, और राजाओं के सामने तुझे रखा, कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। अब इस भाग को आप बाद में पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक स्वर्गदूत के बारे में, उसकी बनावट के बारे में बात करते हैं। एक शब्द में यहाँ कहना चाहूंगा, मेरे बहन भाई लोग ध्यान से सुने। स्वर्गदूतों की सृष्टि दुनिया की सबसे बड़े अनमोल हीरे मोती मणियों से बना हुआ था। इतनी खूबसूरत नवरत्नों से, नवरत्न यहाँ 12 तरह की है ना, ये पूरी रत्नों से, मणियों से उन्हें बना कर रखा। और उनकी ड्यूटी क्या था? उनकी ड्यूटी परमेश्वर की आराधना करना है। यह मैं लूसीफर के विषय में बात करता हूं। लेकिन जिस वक्त उन पर गर्व, घमंड, पाप आया है, परमेश्वर ने उसे उस पर्वत से गिरा दिया। परमेश्वर ने उसे उस पर्वत से गिरा दिया। इसका मतलब जहां पाप होता है, जहां घमंड होता है, जहां गर्व होता है, जहां अहंकार होता है, खुदावंद उसे पसंद नहीं करता। वहां से गिरा दिया। और एक और सच्चाई बताना चाहता हूं, जहां इतने बहुमूल्य स्वर्गदूतों को बनाकर रखा था प्रभु की आराधना के लिए, जब उसने पाप किया, परमेश्वर ने वहां से निकाला और उसी जगह पर, उसी स्थान में परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाकर रखा है। तो सवाल, कौन बड़ा है? इतने मणियों से, रत्नों से बनाए गए स्वर्गदूत बड़ा है क्या, या मिट्टी से बना हुआ हम बड़े? कौन बताएंगे आंसर? हम बड़े हैं, और हम स्वर्गदूतों को न्याय करने वाला है। हम स्वर्गदूतों को सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा। इसलिए ध्यान से सुने, खुदा ने मिट्टी के पुतलों से नहीं तो हमें भी कैसे बना सकता था? जैसे स्वर्गदूतों को बनाया, उससे भी अधिक, उससे भी ज्यादा प्रभामय मणियों से, रत्नों से हमें बना सकता था। लेकिन खुदावंद ने मिट्टी से बनाया। क्यों मिट्टी से बनाया? ध्यान से सुने, ताकि हम घमंड ना करें, हम अहंकार ना करें,
हम गर्व ना करें। हेलो, इसलिए हम कहता है ये 4 आने का 1000 रुपए का सोने की कांटा के लिए, ना कि कांटा के लिए ये नकली सोने के पीछे हमें नहीं भागना, क्योंकि वो स्वर्गदूतों के गिराया गया स्वर्गदूतों की संपत्ति है। दुनिया में जितने भी सोने की घड़ा मिले, सोने की पत्थर मिले, सोने की खजाना मिले, ये सब किसका है मालूम है? गिराया गए स्वर्गदूतों के, अर्थात शैतान का है। किसी को समझाए क्या? ये शैतान की संपत्ति है। मैंने इससे पहले एक दिन कहा था, मेरे घर में जहां हम रहते थे, घर के पास शैतान की सोने की बहुत बड़ा एक खजाना थे। रात को उस खजाने को खींच कर लेके जाते थे। भयंकर आवाज सुनकर हम लोग रात को ऐसे डरते उड़ता था। हम लोग रोते थे बैठकर ये आवाज को सुनकर। ऐसे आवाज होता था, बड़ी लोहे के जंजीर, बहुत सारे जंजीर किसी लोहे के बर्तनों को खींच कर लेके जाते हैं। पूरे धरती कांप उठता था। और हमें मालूम है, मेरे बड़े भाई साहब, मेरे काका जी, मेरे दादा, ये लोग सब जाकर रात को उस जगह पर खोदा। उन्हें देखा भी था। उन्हें रात को बड़े सोने का रूप देखा, बड़ा बड़ा मूर्ति जैसा। ये लोगों ने वहां हम जा गया, मेरे पीछे जानवर को बांधने का आले के पास एक नारियल का पेड़ था, उसके पास। और रात को लोगों ने वहां खोदा। खोदा तो क्या हुआ मालूम है? जैसे फावड़ा से मारा, थोड़ी देर मिट्टी के बाद में फावड़ा एकदम अंदर कुआं जैसे गड्ढे में चले। इतनी भयंकर गड्ढा हो गया। वो वहां से खींच कर और कहीं लेके, वहां से खींच कर वो लेके जा रहा था। उसी की आवाज हमने सुना था। तो इसी प्रकार शैतान की संपत्ति है दुनिया के अंदर की जितने भी गढ़े सोने चीजें। इसलिए हम लोग इस सच्चाई जानने के बाद हम इन चीजों के पीछे ना जाते हैं। ना सोने हमारे बच्चों के शरीर पे भी हम डालने नहीं देते हैं, क्योंकि ये शैतान की संपत्ति है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने इसे तो शैतान को बनाया था। अब धरती के अंदर बोलते किसी को वो मिल गया, किसी को गिन्निया मिल गया, किसी को घड़ा मिल गया, किसी को पत्थर मिल गया, किसी को बड़े सोने का बर्तन मिल गया। इस प्रकार की बातें जो सुनते हैं वो शैतान की अधीनता में। मुझे ये भी पता है, मेरे दादाजी मेरे बताते थे, जहां हम ये रहते उनके ऊपर बड़ी जहरीली सांपों की बड़े झुंड उसके ऊपर पहरा देते हैं। बड़े सर्पों की झुंड ये संपत्ति के ऊपर ऊपर बैठा रहता है। कोई अकारण उसके पास जाएगा तो वो सर्प उनको काट देता था। जब तक वो सर्प या वो शैतान की ताकत उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा, तब तक कोई उसको छू नहीं सकता था। कुछ लोगों ने उल्टा सीधा करके छुआ है, निकाला है, लेकिन उनके संतानों के संतान बर्बाद हो गया। भले उनको संपत्ति बहुत कुछ मिला है, बहुत दौलत उन्हें कमाया, लेकिन उनके संतान और संतानों की परंपरा नाश हो गया, भिखारी बन गया। मेरे कहने के मतलब, ये दुनिया में जितने भी दौलत दिख रहे हैं, ये शैतान की अधीनता में है। क्योंकि परमेश्वर ने इन तमाम चीजों से शैतान को बनाया था। जब वो गर्व करने से, घमंड करने से, मगरूर होने से खुदा ने उसको गिरा दिया। वो अपने दौलत के साथ दुनिया में घूम रहे और लोगों को दिखाता, मेरे पीछे आओ, मैं तुझे देता हूं। इधर अभी भी लोग हैं, कहता है ये पूजा पाठ करो, आपको सोना मिलेगा, आपको चांदी मिलेगा, वो नोट लेके आओ, वो पैसा लेके आओ, वो पूजा कर लो, वो चढ़ावा कर लो, आपके बेटे की कुर्बानी दो, आप गाय की बलिदान दे दो, छोटे बच्चे को बलिदान दे दो, आपको दौलत मिलेगा। मिलता भी है, लेकिन उसके बदले में वो कीमत मांगता है। तो हमारा कहने के मतलब, ये पूरा शैतान की अधीनता में है। हमारी सम्मत कहाँ है? ना चोर चोरी करेगा,
ना कीड़ा खाएगा, न जंग लगेगा। स्वर्ग राज्य में हमारी संपत्ति रखा हुआ है। वो इन सोने से भी, इन चांदी से भी, इन हीरे मोती से भी, इन मणियों से भी ज्यादा अनमोल संपत्ति स्वर्ग में परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए तैयार किया हुआ है। हम हाथ उठाकर प्रभु की धन्यवाद दें। अब स्वर्गदूतों की बात कर रहा था, उनका सृष्टि ऐसा है। स्वर्गदूतों ने इस दौलत की वजह से, इन प्रताप की वजह से उसने पाप किया। उसने क्या किया? पाप किया। 14 अध्याय को निकालना है, यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 14 अध्याय, वहां पर भी इसके बारे में हम पढ़ता है। उसकी 10वीं आयत से वे सब तुझसे कहेंगे, हाँ, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? तू भी हमारे समान निर्बल हो गया, क्योंकि ये भयंकर शक्ति थे इनको, लेकिन पाप कर कर गिराने से उनकी शक्ति खत्म हो गया। आगे, क्या तू हमारे समान ही बन गया? हमारे समान तू भी बलहीन बन गया। हाँ, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द, तेरे वैभव और तेरे सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। अधोलोक में उतारा गया। देखिए, वैभव और सारंगी, एक शब्द इधर मैं जोड़ के बताना चाहता हूं। बताया जाता है स्वर्गदूत जब परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते थे, वो अपने पंख पसारते थे, दुनिया की तमाम सारंगियों की, तमाम साज बाज की आवाज उसी में से निकलता था। आज तो दुनिया में जितने भी साजों को बनाया गया और अभी बनाना बाकी भी है, उन तमाम साज की आवाज बेसुर होकर नहीं, सुर ताल लय के साथ प्रभु के सामने अपने पंख फसारता तो आवाज आते थे। इधर लिखा हुआ पढ़िए। हाँ, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे। एक स्वर्गदूत का नाम है भोर के चमकने वाले तारे। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू कैसे आकाश से गिर पड़े? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया तू है? कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से भी ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। उत्तर दिशा के छोर पर, सभा के पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तक उतारा जाएगा, जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या ही वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य राज्य के घबराहट डाल देता था। देखिए, यहां पर स्वर्गदूत, ये लूसीफर के विषय में कहा जाता है। लूसीफर का नाम क्या है? सुबह के भोर का तारा। भोर का तारा, लूसीफर शब्द के अर्थ है भोर की तारा। वो इतनी चमक, इतने महत्व, इतने प्रभाव, इतनी ताकत, इतने वैभव, लेकिन सब कुछ पल भर में समाप्त हुआ। मैं फिर कहना चाहूंगा, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के दास दासियों, हमें कोई ज्यादा वैभव प्रभाव नहीं है,
यदि थोड़ा सा भी हो तो हमें कभी घमंड नहीं करना, कभी मगरूर ना होना। यह घमंड ही हम सबको बर्बाद कर देता है। स्वर्गदूत ने और कोई पाप नहीं किया, उसको थोड़ा घमंड आ गया, इतनी सी बात। उसने बोला मैं भी अपना सिंहासन परमेश्वर के पर्वत पर उनके सिंहासन के तुल्य रखूंगा, क्योंकि मुझे इतना अधिक तरीके से, इतना बहुमूल्य तरीके से परमेश्वर ने बनाया है, तो मुझे उसके अधिकार को इस्तेमाल तो करना चाहिए भैया, अपनी प्रभाव तो दिखाना चाहिए। परमेश्वर आपको खूबसूरती देख सकता है, परमेश्वर आपको दौलत दे सकता है, परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे सकता है, परमेश्वर आपको अनुग्रहित परिवार दे सकता है, परमेश्वर आपको अच्छी नौकरी और बैंक बैलेंस दे सकता है, परमेश्वर आपको और भी कई खासियत और उनसे बढ़कर दे सकता है। लेकिन कभी भी इन चीजों घमंड की कार्य ना बने। ऐसे बनने पर खुदावंद आपको गिरा देगा, तहस नहस करेगा, बदनाम की निंदा की कारण बन पाएगा। विश्वास, जिनको विश्वास में समझ में आ गया, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। वो पाप से बड़े प्राउड अहंकार हुआ। अच्छा, एक और बात, स्वर्गदूत वो कभी मन फिरा नहीं सकते, वो रिपेंट नहीं कर पाएगा, अयो मुझसे गलती हो गया प्रभु आप ऐसा नहीं करूंगा। ये एक काइंड ऑफ रोबोट जैसा है, मशीन जैसा है। क्या बोलेंगे, रोबोट? हाँ वही है, ये काइंड ऑफ रोबोट जैसा है। परमेश्वर की प्रोग्राम उनके अंदर फीड किया हुआ है, इसलिए बिना विश्राम से दिन रात एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहता है, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। विश्राम नहीं। मनुष्य को क्या चाहिए? विश्राम चाहिए। मनुष्य और स्वर्गदूत में ये एक फर्क है, उसको रोबोट जैसे बनाया, मनुष्य को रोबोट करके नहीं बनाया। मनुष्य को मनन करने वाला, मनन करने की शक्ति के साथ रखा, इसलिए मनुष्य नाम आया। मनुष्य शब्द के अर्थ मनन करने वाला, सोचने वाला, वो विचार करने वाला। कोई चीज को देखकर एक बार, दो बार, तीन बार सोचेगा, ये क्या चीज है, ये किसके लिए है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसके व्यवहार करना चाहिए, सोचता है। लेकिन स्वर्गदूत ऐसा नहीं करते थे, उनको मन फिराने का, मनन करने की शक्ति नहीं, तौबा करने का स्वभाव नहीं, क्योंकि उन्हें रोबोट जैसे बनाया गया। और हमने कल बताया था, उनके शरीर तेजस्वी शरीर है, तेजस्वी, इतना अधिक तेजस्वी है, पूछो मतलब उसके वर्णन नहीं कर पाएगा। बहुत सारे आयतें प्रभु के वचन में लिखा गया उसके शरीर की खूबसूरती के बारे में। और मैंने पहले कहा, बिना विश्राम से, बिना रुके लगातार अपने कार्य को करते रहता है। आराधना हो, प्रार्थना हो, सेवा हो, यात्रा हो, सुरक्षा हो, सब कुछ वो करते रहता है। हालेलुया। और एक और बात बता दूं, स्वर्गदूत कई जगह पर एक साथ प्रकट नहीं हो पाए। परमेश्वर सर्वव्यापी है, स्वर्गदूत सर्वव्यापी नहीं है। परमेश्वर यहां आ गया तो आज, सॉरी, स्वर्गदूत आज यहां ड्यूटी के लिए भेजा तो यहीं आएगा, यहां के साथ साथ अमेरिका में भी वो ड्यूटी नहीं करेगा, क्योंकि इसलिए परमेश्वर स्वर्गदूतों की गिनती लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों परमेश्वर की सेवा करने के लिए उन्हें बनाया रखा हुआ है। अच्छा, एक और बात मैं इसी विषय में कहना चाहूंगा। परमेश्वर जगत की उत्पत्ति के पहले
आदि में मनुष्य को बनाने से पहले स्वर्गदूतों को बनाया। स्वर्गदूतों को क्यों बनाया? परमेश्वर की सेवा के लिए बनाया है। तब से आज तक स्वर्गदूत है। कुछ स्वर्गदूत नाफरमानी अनाज्ञाकारी करने की वजह से उन्हें गिरा दिया गया और उन्हें अधा घड़े में बांध रखा है। उन्हें यातना के स्थल पर बांध रखा हुआ है। तो फिर हाँ, बहुत ग्रुप है, बहुत ग्रुप है, बहुत ग्रुप है। आपने पूछा तो मैं आयत बताता हूँ। कल हमने पढ़ा था यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री उसकी पढ़ो। हाँ वही है, पढ़िए। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, अपने पद, स्वर्गदूतों ने, एक नहीं, स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, अपने निज निवास को छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए, उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। अंधकार में सदा काल के लिए बंधनों में रखा गया है। अब आपको 6 अध्याय उत्पत्ति में आई, कल हमने पढ़ा था। हालेलुया, 6 अध्याय बोलिए। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, एक नहीं, पुत्रों ने, ठीक है ना? ओके। और हमें एफेसियों में एक आयत को पढ़ना है। एफेसियों में एक आयत को पढ़ना है। थैंक यू जीसस। कैदी रूहों को, कैदी आत्मा को वचन सुनाया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये 4 अध्याय, हालेलुया, 4 अध्याय 8वीं आयत। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा, निचली जगह पर वो उतरा भी था। एफेसियों कौन से पढ़े? 4 का 8 9 मैं देखता हूँ। 8 9 4 का 8 भजन संहिता 68 की 18 पढ़िए। 68 का 18। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्य के वरन हटीले मनुष्य से भी भेंटें ली, जिससे यहाँ परमेश्वर उनमें वास करे। और एक आयत है, कैदी रूहों को कलाम सुना। एक भाग में लिखा गया है, हम देखेंगे कहाँ पर करके, अभी मन में आया है तो उस आयत को हम देखते हैं, कैदी रूहों के बारे में। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया।
Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. अच्छा विश्वास विश्वास कई दिन होगा विश्वास फिर था यहाँ पर एक बात हम सीख रहे थे नाफरमान यानी डिसोबीडियंट सोल्स अनाज्ञाकारी आत्माएं यानी परमेश्वर जैसे कि अभी सवाल आया इसलिए हम उसी पर चले जाना पड़ा हम यीशु से लूसीफर जो लीडर ने किया लीडर ने तो किया लेकिन लीडर के साथ उनके अनुयायी लोग भी आ गए ना उनके चेले भी आ गए इसलिए उन्हें बांध कर रखा हुआ है अभी आलमेर व अधागढ़ कराने का जगह नरक ये सब कुछ अब प्रकाशित वाक्य में पढ़ता है वहां पर कल हमने पढ़ रहा था इसके बाद मैंने देखा स्वर्ग से एक दूत क्या किया जंजीर लेकर उतर आया है ना ताकि आधा गड्ढे में पड़े हुए उस दूध को क्या करें खोलने के लिए तो इसी प्रकार हम इसके बारे में हमें आगे सीखना है क्योंकि आज हमारे टॉपिक खत्म नहीं हो रहे चाहे 2 दिन और लगेगा क्योंकि स्वर्गदूतों के बारे में ये टॉपिक हमारे सामने आए हैं अभी हम इसके कुछ नामों को सीख लेंगे फिर हम उसकी क्वालिटी को बाद में देख लेंगे अय्यूब की पुस्तक में कल हमने पढ़ा था 38 की 6 एक तो परमेश्वर के पुत्र दूसरा सुबह के भोर का तारा ये दोनों इनका नाम है ना यूहन्ना 20 का 12 में पढ़ता है दूध परमेश्वर का दूध ऐसे लिखा हुआ पढ़िए हालेलुया 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हाँ स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैसाने हाँ एक सिरहाने और एक को पैसाने के पास बैठे हुए देखा जहाँ यीशु का सिर रखा था ठीक है अब आज हमने पढ़ा था कल पढ़ा था यहेजकेल पहला और दूसरा आयत में खरूब नाम से हम सीखते खरूबियों सभी लोग इन बातों को सीखना है भूत को देखकर और स्वर्गदूत देख करके नहीं कहने का भूत को भूत स्वर्गदूत को स्वर्गदूत हमें पहचान होना जरूरी है हालेलुया आप पढ़िएगा पहला अध्याय में हालेलुया 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 उसकी 4 आयत से जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई देता है और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले उनका रूप मनुष्य के समान था परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख रूप मनुष्य के समान था मनुष्य के जैसे समान परंतु हर एक के 4 मुख और 4 अरे 4 मुख 4 पंख 4 मुख 4 पंख आगे 4 पंख थे उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलवे बछड़ों के कुओं के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे
उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से थे, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख का पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे, उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के दो दो पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और दो दो पंखों से उसका शरीर ढांपा हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। देखिए, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये जीवियों के बारे में। ये वास्तव में हम इस जीवी को एक नाम देते हैं। इस जीवी का नाम है सराफीम। ये सराफीम यानी जिसको साराफ या सराफीम कहते हैं। खेरूबी होता है, सराफीम होता है, ठीक है ना। ये एक खेरूबी होता है, एक सराफीम होता है। अब सराफीम का एक रूप परमेश्वर के सिंहासन को लेकर उठता है। उनको चार चार पंखे हैं और खेरूबियों में से एक ग्रुप होता है प्रभु की आराधना करते हैं, उनको 6 पंखे होता है। उनको यशायाह 6 अध्याय निकालो, यशायाह 6 अध्याय निकालो। ये दोनों थोड़ा सा हम सीखेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे, बाकी कल सीखेंगे। हाँ, 6 का पहली आयत से। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराफ दिखाई दिए, साराफ दिखाई दिए, साराफ। उनके 6 पंख थे। इस साराफ को 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। यहाँ पर हमें यहेजकेल पहला अध्याय की आयत को भी कंपेयर करना। वहां कहते हैं 4 पंख हैं, इधर कहते हैं 6 पंख हैं। ये दोनों अपनी ड्यूटी के हिसाब से उनके बनावट में भी फर्क है। पढ़िए। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। कितने पंख थे उनको? 6 पंख। 6 पंख थे। 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी। बस इनके प्रभु की आराधना की शब्द की वजह से मंदिर के देवड़ी के नींव उड़ गए। इतनी भयंकर, इतनी क्या बोलेंगे, जोशीला, इतनी जोर आवाज में वो परमेश्वर की महिमा के नारा लगाते थे। हमारे लोगों को आराधना के लिए बोलेगा, जितना गले उसको दबा कर रखेगा और बिल्ली की आवाज भी नहीं निकालेगा। धीरे धीरे स्वर्गदूतों की आवाज देखिए, उनकी आवाजों में मंदिर के भवन की डेवड़ियां हिल गई और ये एक दूसरे से 24 घंटे बिना विश्राम से एक दूसरे को ये कहता है, सेनाओं के यहोवा पवित्र, सेनाओं के यहोवा पवित्र, सेनाओं के यहोवा पवित्र। ये परमेश्वर से नहीं कह रहे, परमेश्वर से कहने की जरूरत नहीं, परमेश्वर तो पवित्र है। परमेश्वर को ये नहीं कहना प्रभु आप पवित्र है, आप पवित्र करके बोलने की क्या जरूरत है, नहीं। यहां पर स्वर्गदूत आपस में कहता है, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। वो स्वर्ग में पवित्र, इस धरती में पवित्र,
और अधोलोक में जाए उधर भी पवित्र ही रहेगा। वो कल पवित्र थे, आज पवित्र, और आने वाला कल में भी पवित्र रहेगा। परमेश्वर हमारे हालेलुया भूतकाल में पवित्र था, भविष्य काल में भी पवित्र है, वर्तमान काल में भी वो पवित्र रहेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, तो परमेश्वर का वचन सुनने वालों, हमारा परमेश्वर की पवित्रता में कोई कमी नहीं है। वो हर समय पवित्र, हर वातावरण में पवित्र, हर मौसम में पवित्र, हर जगह पर पवित्र है, हर काल में वो पवित्र है। उस पवित्र परमेश्वर की संतान होकर उसने हमें बनाया, हम उसी की आराधना के लिए उसके कदमों में हम जमा हुए हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान, उसने हमें भी पवित्र बनाया और कहा तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र। परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र बनाया। उसकी पवित्रताई के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह की प्रवचना 2 अध्याय में भी हम इसी सिलसिले में पढ़ते हैं। हम एहजकेल 9 अध्याय में, 10 अध्याय में हम फिर पढ़ते हैं। हम उन आयतों को हम कल निकाल कर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी टॉपिक में जा रहे हैं। आज हमें इतना सीखना है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के नाम, यानी भोर के सितारे, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर का दूत, खरूबी और साराफी, है ना, और लिखा हुआ 4 प्राणियां, जानदार जीवियां, और किसी का नाम है गब्रियल, किसी का नाम है मिखाएल, किसी का नाम है लूसीफर, और किसी का नाम है अबद्दोन, और किसी का नाम है अपोल्योन। जो जो नाम हमारे सामने मिला है वो नाम को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने। भोर के सितारे, परमेश्वर के पुत्र, स्वर्गदूत, खरूब, सराफ, प्राणियां, 4 प्राणियां, जानदार, गब्रियल, मिखाएल, लूसीफर, अबद्दोन, अपोल्योन। इस प्रकार शब्द को स्वर्गदूतों के नाम है। और भी स्वर्गदूतों के नाम है, लेकिन बाइबल में जिक्र नहीं है। ये बाइबल की तलमुद पुस्तक होता है। तलमुद यहूदी लोगों के एक ऐसा पुस्तक और धार्मिक ग्रंथ होता है जिसको तलमुद कहता है। तलमुद में कम से कम 70 के आसपास स्वर्गदूतों के नाम लिखा गया है, लेकिन इतना हमें सीखने की अभी जरूरत नहीं। हमें जो बाइबल में लिखा गया कुछ स्वर्गदूतों के नाम, उनके अर्थ, उनके ड्यूटी को हम कल सीखेंगे। उनका नाम क्या है, उन नामों के अर्थ क्या है, उनके अक्ल शक्ल कैसे होगा, उनके कर्तव्य, उनके ड्यूटी क्या होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी बात को हम कल सीखेंगे। आज हमने, कल और आज में हमने क्या सीखा, स्वर्गदूतों के कुछ क्वालिटीज, कुछ कॉन्फिगरेशंस, कुछ पहचान को हमने सीखा था। हालेलुया। उस स्वर्गदूतों के बारे में हमें ध्यान रखना। उनके ड्यूटी में से हमने एक बात खास कर ये देखा, मनुष्यों के प्रति वो सेवा करने वाले, सेवक करने, मनुष्य की सेवा करने वाले। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो मनुष्य की सुरक्षा करने के लिए स्वर्गदूत है। देखिए, पैर को पत्थर में ठेस लगने से स्वर्गदूतों की पैरा है, तो हाथ को कटने से या धोखा होने से उधर भी खुदावंद स्वर्गदूत रखा है। आपको समझा रहे? गाड़ी चलाने वाले या पैदल चलने वाले, प्रभु कहता है तेरे पाँव को ठोक कर ना लगे, मैंने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है। पाँव को संभालने के लिए स्वर्गदूत है।
पावों को नहीं, पाव को। एक पाव के लिए स्वर्गदूत है तो 2 पाव के लिए कितना होगा? कम से कम 4 होगा। अरे भैया, हाथ के लिए, हाथ से कोई कार्य कर रहे हैं ताकि आपका हाथ क्या ना हो, गलत कार्य ना करें। जैसे कि हमारे बहन लोग हाथ से चाकू से काटते हैं, काटते काटते उंगली ना कट जाए, हाथ चोट ना लग पाए। इसका मतलब आपका हाथ को भी संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए स्वर्गदूतों की पहरा है। आपके आंख किसी कार्य को देखकर बड़े से सूक्ष्म उसकी कार्य करते हैं किसी चीज को, लेकिन आंख खराब होने से, फिसलने से, गलत होने से उसको संभालने के लिए स्वर्गदूत है। आपके कान से कुछ चीजों को आपको सुनना है, बराबर ध्यान से सुनना है, स्वर्गदूतों की आज्ञा दिया हुआ है। आपके जुबान को संभालने के लिए, और ताकि आपके जुबान से गलत बातें ना निकले, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है। अंग प्रत्यंग वर्णन करके देखे, मैं कहता एक लश्कर, एक बटालियन स्वर्गदूत परमेश्वर के भक्तों के लिए, बेटे बेटियों के लिए प्रभु ने आज्ञा देकर रखा है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आप जब चौके में कार्य करें, चाकू से कार्य करें, किसी मशीन में कार्य करें, कहीं दुर्घटना हो नहीं पाए। ड्राइव करने वाले भाई लोग, आप सोचते मैं सोते सोते भी, हमारे भैया सोते सोते भी गाड़ी चलाएगा, वो ये सोचते उसके खासियत है नो, आप भले सोए, इस्राएल के परमेश्वर सोएगा नहीं, बल्कि परमेश्वर साथ रहकर हमें जगा कर रखता है। भले हम सोचेंगे मैं सो गया था, लेकिन प्रभु ने यहां तक लेके आया। आप ध्यान रखिए, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपका गाड़ी को संभालता है। मैं एक परमेश्वर का दास को जानता हूं, जो हमारे आत्मिक गुरु थे, जो बाइबल कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे, जो अभी मसीह में नहीं है, वो सो गया, मृत्यु हो गया। वो अपने गाड़ी, उनके पास एक गाड़ी थे, उस गाड़ी 974, उनका नंबर अभी भी मुझे याद है, KL के 974 एम्बेसडर कार थे। अभी भी वो कार है, अभी भी वो कार है, संभाल के उनके घर में रखा हुआ है। वो बड़े इंजीनियर थे, अपनी पत्नी भी कोई प्रोफेसर थे, दोनों नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवकाई में निकला। वो इतना उपवास और प्रार्थना बैठते थे, दिनों दिनों महीनों तक उपवास प्रार्थना, बिना किसी खाने का पानी का बैठते थे। लेकिन प्रचार के लिए भी जाता था, कई कई दूर दूर प्रचार के लिए जाकर रात को जब वापस आता है, पति पत्नी गाड़ी चला के आते हैं, मालूम में बताया जाता है कई किलोमीटर तक वो सोते रहता था। पत्नी पास में बैठकर गीत गाएगी, बातें करेंगी, ये ऐसे स्टीयरिंग पकड़ा हुआ गाड़ी चल रहा है, चलते 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 जा रहे, लेकिन वो सोता हुआ। उनके इतिहास है, कहानी है, हकीकत है। वजह क्या है? बेचारा थका हुआ है। सेवकाई भी आजकल जैसा नहीं, आधा घंटा कोई बुक दे के पढ़े, आत्मा के सामर्थ्य से सेवकाई करते, उपवास रहते महीने महीने, तो शरीर कमजोर हो जाता। गाड़ी जैसे चल के आते, उस जमाने आज जैसे एयर कंडीशन गाड़ियां नहीं, उसके ग्लास खुला रहता है, रात को हवा चलते हैं, नींद आ जाता है। छोटी सड़क है, बड़ी सड़क नहीं है, लेकिन पूरी सड़क, पूरी रास्ता वो सोते सोते आता। कैसे पता लगता? जब घर में जाकर, घर के सामने जाकर गाड़ी रुकेगा, तो बोलेंगे आपको मैंने, पत्नी बात करेंगे, मैंने कौन कौन सी गीत गाया था, मैंने कौन कौन सी कहानी बताया था, आपको जगा के रखने के लिए। बोले मेरे को तो पता नहीं तूने कौन सी गीत गाया, कौन सी कहानी बताया, मैं तो नींद में था। उनके पत्नी अभी भी जिंदी है, मावल किराम में है, हालेलुया। प्रभु के दास के परिवार, बहुत बड़ी कलीसिया संस्था भी उनका है। कहने के मतलब, हालेलुया, सोते सोते सोते, एक दिन की बात नहीं, कई दिन तक वो सोते गाड़ी चला कर आता था, स्वर्गदूत उनका गाड़ी को संभालते थे, हालेलुया। उस टाइम पर रात को सड़कों में बैलगाड़ियां लाइन के लाइन कतार में जाते हैं बाजार के लिए, बड़े बड़े बाजार के लिए, लेकिन जहां पर घूमना है
जहां मोड़ना है, जहां दूसरा डायरेक्शन जाना है, ये गाड़ी अपने आप में जाती है। अपने आप तो नहीं, स्वर्गदूत ही चला। 127वां भजन सीधा में क्या पढ़ता है? यदि यहोवा घर को ना बनाए, बनाने वाले का काम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना, रखवाले के यागना। मैं कहता हूं, गाड़ी को यदि परमेश्वर ना चलाए, ड्राइवर की पूरी बुद्धि ज्ञान व्यर्थ है भैया। बड़े से बड़े गाड़ी चलाने वाले, बड़े से बड़े बुद्धि राक्षस, बड़े ताकत वाले पल भर में दुनिया से समाप्त होकर कूच कर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की एक भेड़ा, एक टुकड़ी मेरे लिए, आपके लिए आज्ञा किया हुआ है। हालेलुया। विश्वास करे, ताली बजा कर प्रभु की महिमा करे और प्रभु का प्रेम में आगे बढ़े। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके स्वर्गीय फरिश्तों के लिए। हालेलुया। तूने मुझे संभाला है। अरे अमेरिका जैसे देश में, सऊदी अरब, जर्मन जैसे देश में इतने दुर्घटना होते, सड़क पड़ा है, नियम कानून अच्छे, लेकिन दुर्घटना ऐसे होते बिल्कुल तहस नहस हो जाते। लेकिन उधर भी खुदा में और अपने लोगों को संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तरह मान। मैंने याद किया, सऊदी अरेबिया में मेरे पास गाड़ी था। मैं एक दिन गाड़ी चलाकर एक मीटिंग करके रात को 11 बजे अपने कमरे की ओर जा रहा था। एक पुल के ऊपर, सड़क के ऊपर यूटर्न है, ऐसे यूटर्न लेकर फिर हाईवे में उतरना। यूटर्न लेकर कहा, पुल के ऊपर बना हुआ यूटर्न, पुल जैसा बना हुआ, ऊपर गया, मेरा गाड़ी एकदम भग गया, मेरा हाथ से निकल गया। मुझे पता लगा ये गाड़ी अभी पुल के ऊपर से नीचे हाईवे में गिरेगा। एक पल भर के अंदर प्रभु करके बोला, उस गाड़ी को किसी ने सीधे ट्रक में लाकर चला कर लेके गया। तो मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर हमें कितना अच्छी तरीके से संभालता है, सुरक्षित रखता है। हालेलुया। जब हमारे नजर हट जाता है, जब हमारा मन घबरा जाता है, जब हमारा पांव फिसल जाता है, हमारा ध्यान हट जाता है, मुझे और आपको संभालने के लिए स्वर्गदूतों की सुरक्षा हमारे चारों ओर है। परमेश्वर को धन्यवाद है। कल हम इस स्वर्गदूतों के नाम, उनके अर्थ, उनके ड्यूटी, उनके पहचान को हम सफाई से सीख लेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते तेरे पवित्र वचन के लिए। हालेलुया। आपके पवित्र स्वर्गदूतों के बारे में सीखने के लिए आपने हमें मौका दिया। आने वाले दिनों में और हम सीखे। हालेलुया। और हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने स्वर्गदूतों को हमारे सेवा के लिए बनाकर तैयार किया है। प्रभु आज रात को हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते, जो ऑनलाइन में तेरे वचन को सुनते सीखते हैं, आने वाले दिनों में भी तेरे वचन को सीखने वाले बन पाए। महिमा, आदर, गौरव सब कुछ आपको मिले। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम।